जुलाई के बाद एक तकरीर की गैर मुसलमानों ने इकट्ठा किए कुछ लोग को। दो एक्स पुलिस ऑफिसर को, सीनियर को बुलाए थे जो रिटायर हो चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारे जिम्मेदार है पाकिस्तान के मदरसे, दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि हिंदुस्तान के मदरसे जिम्मेदार है। एक सीनियर एडवोकेट ने पूछा पुलिस ऑफिसर से, एक भी केस बताओ जो मदरसे के अंदर मैं आतंकवाद के हमले के जिम्मेदार है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। मैं हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं जानता हूं जो आतंकवादी हमले में हिस्सा लिया। मैं चैलेंज कर, मैं नहीं जानता हूं, तो क्यों इल्जाम लगा रहे आप? हो सकता है चंद लोग जो मदरसे से फारिग है किसके बहकावे में आके गलत काम किए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, हिटलर कौन से मदरसे में गया था? कौन से मदरसे में पढ़ा वो? जोसेफ स्टालिन कौन से मदरसे में पढ़ा? चेयरमैन माओ कौन से मदरसे में पढ़ा? वो तो नॉर्मल स्कूल्स में गए। नॉर्मल यूनिवर्सिटी, तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, नॉर्मल स्कूल नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे। अगर आप तादाद लेंगे, जितने आतंकवादी तादाद है हिस्ट्री में देखेंगे, आपको शायद चंद मिलेंगे जो मदरसे से फारिग है। अगर फीसद देखेंगे तो 1% भी नहीं है। तो आप क्या यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हो गया 2 साल बाद नई तहकीक, इंटरनेट एक्सपर्ट मुसलमान अभी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पहले मदरसे बंद करो, अभी क्या आईटी यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो जो मुसलमान इंटरनेट में एक्सपर्ट है उसको पकड़ ले। बंबई में कई मुझे आके बोले, अरे पुलिस हमको पूछताछ करे। क्यों? क्योंकि हम तालीम याफ्ता है, इंटरनेट जानते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी का अटैक हुआ, मान लो सही है, तो क्या आप सब इंटरनेट वाले को पकड़ेंगे? और सिर्फ मुसलमान क्यों? गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हेवुड को पकड़े, उसको छोड़ दिए। क्यों? गैर मुस्लिम था। ईमेल भेजा गया था हिंदू के ऑफिस से, उसको छोड़ दिए, पकड़े मुसलमान को। कितने? 22। तादाद चेंज होते रहते, कभी 20, कभी 21, कभी 22 को पकड़े। रिस्पॉन्सिबल पकड़ लिए। हेडलाइंस पेपर में जो लोग ने बम ब्लास्ट किया उनको पकड़ लिया हमने। 1 साल पहले एटीएस बॉम्बे की पकड़ी थी 13 लोग को, रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 2006, पकड़ लिए। पब्लिक खुश, सही था गलत था कोई जानता नहीं। अभी और लोग को पकड़े, 21 लोग को। अभी लोग बोलते किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने, एटीएस ने नहीं। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो एक अलग फोर्स है। अभी जो 22 लोग को पकड़े वो बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने। वो कहते ये सही लोग हैं जिनने बम ब्लास्ट किया। अभी इख्तिलाफ हो गया, एटीएस सही क्या बॉम्बे क्राइम ब्रांच, कौन सही? दोनों कैनॉट बी मास्टर प्लानर्स। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। दोनों में से एक सच या दोनों झूठ। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। आप क्या मैसेज दे रहे? तो अब 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे। एक टेररिस्ट को अगर पकड़ते भी है, अब तक साबित कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 93 जिसमें मुसलमान का हाथ था, अफजल जो पार्लियामेंट में था। उसके बाद मैं जानता ना किसको लीगली प्रूफ किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आम तौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ रहे, एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% या 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय उसने हकीकत में बॉम्ब ब्लास्ट किया? मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं। मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते, 100 को पकड़ते, एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। अब मुझसे पूछेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। 99% ये तो मुजरिम नहीं है, बाद में अल्लाह जानता है। अगर कत्ल किया है तो उसको सजा दो, लेकिन नहीं किया तो बेगुनाह को क्यों पकड़ रहे? 19 लाख उसकी तनख्वाह सालाना। पहले एक बोल रहे का मदरसे बंद करो, अभी के आईटी सेंटर्स बंद करेंगे आप। 19 लाख एवरी ईयर। फॉरेन फंड, याहू में काम करता हो, फॉरेन फंड आता है, देश की मदद कर रहा है। अगर टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर किया है तो सजा दो। लेकिन आम मुसलमान को पकड़ के अभी दहशत फैला रहे इंटेलिजेंट लोग में, तालीम याफ्ता लोग में। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है
आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो, मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो। लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी, मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, वो तो मीडिया कहती है, मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं। इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर, सोबान कुरैशी, प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट। बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कहते हैं हमने तो कभी कहा ही ना, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहते हैं कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रही, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहती है मंसूर पीर बॉय दोषी है, तो मैं कहूंगा मीडिया को मैं क्यों अभी मानूं? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानूं मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ किसकी जिम्मेदारी है क्या नहीं? शहर में क्या हो रहा है? मीडिया अच्छी है आमतौर पे, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देती है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप न्यू लॉ लेके आ रहे, पहले टाडा था निकाल दिए, पोटा आ गया, नंबर 1 अफरोज, अफरोज नंबर 1 पोटा केस इन इंडिया, अफरोज पकड़े, जेल में डाले, तकलीफ हुई, अभी बेगुनाह है। क्या हो गया? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अभी पुलिस बोलती बेगुनाह है, लॉयर्स लगाए, इतने साल तक उसका नाम आया। क्या हो रहा है? मैं कहता हूं पोटा को निकाल के मकोका लेके आए, बोलते 6 महीने तक के नो बेल, नो प्रॉब्लम। मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवादी है उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके आए, पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने। आप अगर लगाना चाहते दहशतगर्द के लिए सख्त लॉ लेके आओ, मैं आपके साथ हूं। लेकिन वो पॉलिटिशियन को क्यों छोड़ देते आप? पॉलिटिशियन दंगे फसाद कर रहे, आमतौर पे दंगे फसाद करते। अभी भी आप देखो बॉम्बे में यूपी लोग नया नाचा, मारा मारी हो रही है, उसको नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। क्यों? खुले आम मारा पीट हो रही है बंबई में। यूपी के लोग बंबई में नया नाचे, ये क्या इंडियन लॉ में? मक्का में जितने लोग को पकड़े अक्सर मुसलमान थे, कितने गैर मुसलमान लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।